चारा घोटाले के पांचवें केस में आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा सुना दी गई। ये मामला डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपए की अवैध निकासी का है। रांची में सीबीआई की स्पेशल अदालत ने लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के पांचवें केस में 15 फरवरी को दोषी माना था और आज 5 साल की सजा सुना दी। लालू प्रसाद यादव के वकीलों के अनुसार अब वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और लालू की जमानत मांगेंगे। हालांकि लालू के स्वास्थ्य को देखते हुए अदालत ने लालू को सीधे रांची के रिम्स अस्पताल में भेज दिया है, जहां लालू रहेंगे, लेकिन लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा सुना दी गई है। चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार मामले में लालू को यह सजा मिली और जमानत की सारी उम्मीदों पर भी पानी फिर गया। ये देखिए, केस पांचवें केस में मिली। जो चाईबासा कोषागार मामले में भी उन्हें सजा हुई थी। दूसरा केस था देवघर कोषागार मामला, जो कि 89 करोड़ का था। तीसरा केस था चाईबासा कोषागार मामला, 30 करोड़ की अवैध निकासी। और इसके अलावा चौथा केस जो था दुमका कोषागार मामला, 3 करोड़ 13 लाख का ये मामला था। और आज डोरंडा कोषागार मामला 139.5 करोड़ की अवैध निकासी के मामले में दोषी करार दिया था। 30 सितंबर को 5 साल की सजा सुना दी गई। तो चारा घोटाले के इस पांचवें मामले में सीबीआई की अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी 38 दोषियों को सजा सुनाई। इस मामले में दोषी पाए गए लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा दी गई। उनके खराब स्वास्थ्य को देखते हुए जेल प्रशासन ने उन्हें रिम्स अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। लालू प्रसाद यादव ने वहीं से लैपटॉप के जरिए वर्चुअल सुनवाई में उन्होंने शामिल होने का निर्णय किया। तो कितना फाइन दिया गया? 5 साल की सजा सुनाई गई है और 60 लाख रुपया जुर्माना। आर्गुमेंट में कुछ रिलैक्सेशन की मांग की थी? देखिए, ये जो भी था तो पुरानी बात हो गई है, सारा हो गया था। तो पॉइंट ऑफ सेंटेंस सुनाया जाना था, वही है, उनको सेंटेंस सुना दिया गया है। 5 साल की सजा दी गई है और 60 लाख रुपया जुर्माना अनाउंस किया गया है कोर्ट के द्वारा। आप लोगों का नेक्स्ट ऑप्शन क्या बचता है? नेक्स्ट ऑप्शन हाईकोर्ट में अपील जाएंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से जहां तक हम लोग इसको काउंट कर रहे हैं कि अप्रोक्स 36 मंथ हम लोग इसमें कस्टडी हो चुका है, तब इसमें हम लोग हाईकोर्ट में अपील में जाएंगे। हाफ सेंटेंस हम लोग करीब कंप्लीट कर लिए हैं। क्या कुछ देखिए, आज जो सेंटेंस सुनाया जाना था 5 साल की सजा और 60 लाख रुपया जुर्माना अनाउंस किया गया कोर्ट के द्वारा। अब इसको आगे हम लोग हाईकोर्ट जाएंगे, क्योंकि जहां तक हम लोग का कैलकुलेशन है कि हम लोग हाफ सेंटेंस कंप्लीट कर चुके हैं। जी हाँ, हाईकोर्ट से इनमें राहत मिल सकती है 60 लाख। लालू प्रसाद यादव के बेटे और आरजेडी नेता क्या कहते हैं, देखिए। ये कोई अंतिम फैसला नहीं है। इसके ऊपर जो जुडिशियल स्ट्रक्चर जो होता है, हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। हम लोग लगातार इस बात को हम लोगों ने हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि निचली अदालत का जो फैसला है हाई कोर्ट में बदल जाएगा। लालू जी के पक्ष में ये फैसला आएगा। अब 5वें मामले में सजा सुनाई गई है। सब में किसी में कुछ 3 साल, किसी में 5 साल, किसी में 7 साल, ये हम लोगों ने देखा। लेकिन सीबीआई या ईडी या इनकम टैक्स जो इंस्टीट्यूशन हैं, उन लोग लगातार जो है एक मामले को उन्होंने स्प्लिट किया। केस मुकदमा एक ही है, कॉन्स्पिरेसी का चार्ज है, और 6 मामले अलग अलग बनाए गए, जो कि देश में इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। हम तो बोल रहे जब से आज़ादी हुई तब से ऐसा फैसला हुआ ही नहीं कभी। फिर भी हम लोग जो आदेश का पालन हम लोग करते हैं। रुख अब अगले खबर का 3 हो गए, 4 अभी बाकी हैं। जी हां, उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में हो रहे चुनाव प्रचार में मतदान के 3 दौर समाप्त हो चुके हैं। बुधवार को चौथे दौर का मतदान है। इससे पहले जबरदस्त जुबानी युद्ध छिड़ गया। बीजेपी ने अहमदाबाद के 2008 के साइकिल बॉम्ब ब्लास्ट का उल्लेख कर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर हमला बोलना शुरू कर दिया। अखिलेश यादव को निशाने पर लेना शुरू कर दिया।
चौथे दौर की चुनावी लड़ाई के लिए प्रचार का आखिरी दिन और एक्शन में स्टार प्रचारक। तस्वीरें देखिए। यूपी में चौथे चरण की चुनावी लड़ाई के केंद्र लखनऊ और हरदोई में धुआंधार रैलियों और रोड शो हुआ। आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव दोनों हरदोई में थे। हरदोई की रैली में योगी ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी पर आतंकी कनेक्शन का आरोप लगाते हुए हमला बोला। मैं अब्बा जान तभी बोलता था क्योंकि मैं इनकी हरकतों को देखता था और मैंने सिर्फ पहली बार कहा था पिछली बार भी। वो समाजवादी पार्टी का वहां पर सक्रिय कार्यकर्ता की हैसियत से काम कर रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया को इस पर अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए और जनता जनार्दन से माफी मांगनी चाहिए, नाक रगड़ करके माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने प्रदेश की सुरक्षा के साथ और देश की सुरक्षा के साथ पार्टी को दिया जाने वाला कोई भी समर्थन का मतलब आतंकवाद को और माफिया और अपराधियों को प्रश्रय देने जैसा है। अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। लगता है पहले ही चरण से हमारी प्रदेश की माताओं बहनों ने तो इस कसम खा ली है कि कुछ भी हो जाए, जिन साइकिलों पर बैठ करके जगह जगह विस्फोट होते हैं, बमबाजी होती थी, उन साइकिलों को तो पंचर ही करके रहेंगे, उनको नहीं आने। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने। अखिलेश पर साइकिल वाले हमले की शुरुआत कल पीएम मोदी ने की थी, जब अहमदाबाद की सीरियल ब्लास्ट का जिक्र करते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह को निशाने पर लिया था। समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए, वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पर रखे हुए थे। आप देखिए, साइकिल पे बम रखे हुए थे और जहां लोग सब्जी वगैरह खरीदने के लिए आते हैं, वहीं साइकिल पार्क करके चले गए थे और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया। 2008 के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई। उन दोषियों में से एक मोहम्मद सैफ के पिता शाबाद अहमद की अखिलेश यादव के साथ एक तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर के जरिए बीजेपी ने अखिलेश पर चौतरफा हमला बोल दिया है। अखिलेश जी ने आतंकवादियों को बचाने का भरपूर प्रयास किया है, मेरा आरोप है। इनका सीधा संबंध आतंकवादियों को बचाने से है। 26 अप्रैल 2012 को सरकारी आदेश से तारिक कासमी के खिलाफ और खालिद मुजाहिद के खिलाफ अखिलेश ने इनके खिलाफ केस को, मुकदमा को वापस लिया। बीजेपी ने आतंकवादी कनेक्शन जोड़ा तो समाजवादी पार्टी ने इसे देश का अपमान बता दिया। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि खेत और किसान को जोड़कर उसकी समृद्धि की नींव रखती है हमारी साइकिल। सामाजिक बंधनों को तोड़ बिटिया को स्कूल छोड़ती है हमारी साइकिल। महंगाई का उस पर असर नहीं, वो सर पर दौड़ती है हमारी साइकिल। साइकिल आम जनों का विमान है, ग्रामीण भारत का अभिमान है। साइकिल का अपमान पूरे देश का अपमान है। चौथे चरण के मतदान से पहले बीजेपी के आतंकवादी कनेक्शन वाले आरोपों पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी घेरने में जुटी है तो समाजवादी पार्टी ने भी पलटवार कर अपने तेवर बता दिए हैं। आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश में 3 दौर का चुनाव खत्म हो चुका है। 172 सीटों पर अब तक वोट डाले जा चुके हैं। वोटिंग के ट्रेंड पर हर दल अपने अपने दावे कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी की प्रचंड जीत का दावा कर रहे हैं तो अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को हारती हुई जनता पार्टी कहना शुरू कर दिया है। 80% सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बना रही है। ये हारती जनता पार्टी हो गई है, अब भारतीय जनता पार्टी नहीं है। यूपी के सबसे बड़े लड़ैया का 3 राउंड पूरा हुआ।
तो दोनों खेमों ने दावों की झड़ी लगा दी। दावों की शुरुआत तो कल दिन में ही हो गई, जब उन्नाव की रैली से पीएम मोदी ने अखिलेश यादव की करहल सीट का जिक्र करते हुए यूपी की सियासी हवा बताई। जब मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार ही अपनी ही सीट पर असुरक्षित हो तो हवा के रुख का पता आसानी से लगाया जा सकता है। शाम होते होते दावों का रंग और चोखा हुआ। सीएम योगी और एसपी सुप्रीमो अखिलेश लखनऊ में रोड शो से शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे। दोनों में जीत के दावों को लेकर जबरदस्त वार पलटवार हुआ। 80% सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बना रही है। 3 चरणों के चुनाव संपन्न हो गए हैं। जो रुझान आए हैं, जनता का जो प्रचंड समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रहा है, ये उसका प्रमाण है। जब से उन्हें हार का डर सताने लगा है, पहले दूसरे चरण में हार हुई है, तीसरे में भी, इस बार जनता ये डबल इंजन झूठ बोलने वालों की पटरी उखाड़ने का काम करेगी। ये हारती जनता पार्टी हो गई है, अब भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये हारती जनता पार्टी हो गई है। अखिलेश बीजेपी को हारती जनता पार्टी बता रहे थे, तो योगी एसपी सुप्रीमो को उन्हीं की सीट पर छिड़ी कांटे की लड़ाई याद दिला रहे थे। आखिर करहल में सबको जाना पड़ा और मुलायम सिंह जी ने जनता के रुख को देखते हुए बोल ही दिया, बहुत स्पष्ट कह दिया कि भाई आप जिसको जिताना चाहते हैं जिता लो। मुलायम सिंह जी को यह भी नहीं मालूम कि वहां से सपा का प्रत्याशी कौन है। अब ये दुर्गति सपा की हो जाए तो मुझे लगता है अपने आप में हंस। जैसे ही पहले चरण की जनता ने वोट डाला, भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए और जिस समय दूसरे चरण में जनता ने वोट डाला, भारतीय जनता पार्टी के नेता सुन्न पड़ गए थे। और अभी मैं हरदोई आया था, हरदोई का जन समर्थन देख करके और आपका उत्साह देख करके मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि जिस समय हरदोई के लोग वोट डालेंगे, हरदोई में भारतीय जनता पार्टी शून्य हो जाएगी। और जब ये चुनाव 5वें, 6ठे, 7वें चरण में पहुंचेगा तो आप देख लेना, भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर भूत नाचेंगे। अखिलेश लाख दावा करें, लेकिन बीजेपी पूरी तरह आश्वस्त है कि यूपी की सत्ता कहीं नहीं जा रही। उत्तर प्रदेश की जनता ने 2017 में, 2019 में कमल का फूल खिलाया, 300 पार करके भाजपा को जिताया। इस बार फिर ट्रिपल सेंचुरी जनता के आशीर्वाद से भाजपा लगाएगी और पहले 2 चरण भी शानदार गए और तीसरे चरण में तो हम पहले से और बेहतर करके दिखाएंगे। एक हार के बाद दूसरी हार और बड़ी होती जा रही है। अभी तीसरी हार जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी होगी। तो मैं समझता हूं कि इसमें पहले नंबर के लिए कोई मुकाबला नहीं है। दूसरे नंबर के लिए सपा, बसपा, एमआईएम और कांग्रेस में रस्सा। यूपी का चुनाव लगभग बीच रास्ते पर पहुंच चुका है। 403 विधानसभा सीटों पर छिड़ी वोटों की जंग में 3 दौर में 172 सीटों पर वोट पड़ चुके हैं, जबकि 231 सीटों पर चुनाव बाकी हैं। इनमें 59 सीटों पर वोट परसों यानी 23 फरवरी को पड़ेंगे। इन सीटों पर आज चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश चुनाव में आज सोनिया गांधी की भी एंट्री हुई। वर्चुअल संबोधन में सोनिया गांधी ने बेरोजगारी, महंगाई और किसानों के मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरा। हम आपके क्षेत्र के लिए कई विकास योजनाएं लेकर आए थे, लेकिन मोदी योगी सरकार ने उन सभी पर रोक लगा दी। रायबरेली के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। आपने कांग्रेस की राजनीति देखी है। कांग्रेस की राजनीति सेवा की और आपको अधिकार देने की है। यह चुनाव आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है,
क्योंकि आपने 5 साल ऐसी सरकार देखी जिसने आपके बीच अलगाव पैदा करने के अलावा कुछ काम नहीं किया। नौजवान अपने आने वाले कल के लिए मेहनत से पढ़ाई करते हैं, नौकरी की तैयारी करते हैं, लेकिन भाजपा सरकार ने आपको घर बैठा दिया। सरकारी नौकरियों के 12 लाख पद खाली पड़े हैं, लेकिन आपको नौकरियां नहीं दी गई। सेवा और अधिकारों की राजनीति के रास्ते पर चलते हुए ही उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी एक नई राजनीति का विजन लेकर आए हैं। इसमें युवाओं को रोजगार, महिलाओं को अधिकार, किसान बहनों भाइयों को सुविधाएं देने का और आमजनों को महंगाई से निजात दिलाने की योजना है। यूपी में आज चौथे चरण के चुनाव का प्रचार खत्म हो रहा है। 9 जिलों की 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस दौर के लिए जबरदस्त प्रचार अभियान चल रहा है। यूपी में चौथे दौर की चुनावी लड़ाई की सबसे बड़ी रणभूमि राजधानी लखनऊ है। लखनऊ की 9 सीटों पर बुधवार को वोट पड़ेंगे। आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने लखनऊ के चिन्हट इलाके में रोड शो किया। तस्वीरें देखिए, खुली गाड़ी पर सवार प्रियंका और उनकी एक झलक देखने को उमड़े कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय लोग। इस भीड़ को क्या प्रियंका वोट में तब्दील कर पाएंगी, इसका पता तो 10 मार्च को मतगणना के दिन ही चलेगा। मेरे ख्याल से जनता ये समझ रही है कि जो राजनीतिक दल उनके सामने आकर धर्म की बातें, जाति की बातें करके उनको बांटकर खुद आगे बढ़ना चाह रही है, आज मेरे ख्याल से जनता समझना शुरू कर रही है कि जो उनके मुद्दे हैं, जो उनकी समस्याएं, इन्हीं पर जवाब होना चाहिए, इन्हीं पर चर्चा होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से उम्मीद तो ये है कि जनता ये बात समझे। उधर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अपनी पार्टी के लिए वोट मांगने आज लखनऊ में थे। केजरीवाल लखनऊ पहुंचे तो आप कार्यकर्ताओं ने बाजे गाजे के साथ उनका स्वागत किया। चौथे दौर में जिन 59 सीटों पर चुनाव है वो बीजेपी के वर्चस्व वाले क्षेत्र हैं। 2017 में इन 59 सीटों में 50 सीटों पर बीजेपी विजयी रही थी। समाजवादी पार्टी को 4, बीएसपी और कांग्रेस को 2-2 और अपना दल को 1 सीट मिली थी। अगर चौथे दौर में बड़े और चर्चित नामों की बात करें तो योगी सरकार के 2 मंत्री मैदान में हैं। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक लखनऊ कैंट से उम्मीदवार हैं। शहरी विकास मंत्री आशुतोष टंडन लखनऊ ईस्ट सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। यहां उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया से है। कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी में आई विधायक अदिति सिंह रायबरेली से चुनाव मैदान में हैं। प्रवर्तन निदेशालय के पूर्व संयुक्त सचिव राजेश्वर सिंह लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से बीजेपी उम्मीदवार हैं। लखनऊ राजनाथ सिंह का संसदीय क्षेत्र है, लिहाजा चौथे चरण का चुनाव उनकी सियासी साख से भी जुड़ा हुआ है। कि भारत को जो आंख दिखाने की कोई कोशिश करेगा तो भारत के अंदर वह ताकत है कि हम बाउंड्री के इस पार भी मार सकते हैं और जरूरत हुई तो बाउंड्री के उस पार भी जाकर मार सकते हैं। यह भारत के अंदर ताकत है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस के लोगों को बात समझ में नहीं आती है, नहीं आती है। राहुल जी तो हमारे सेना के जवानों के शौर्य, पराक्रम और साहस पर सवाल या निशान लगा देते हैं। बस 2 दिन बाकी हैं जब 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदाता अपना फैसला ईवीएम में कैद कर देंगे। आज तक ब्यूरो। यूपी में 3 दौर का चुनाव समाप्त हो चुका है। 172 सीटों पर अब तक वोट डाले चुके हैं। वोटिंग के ट्रेंड पर हर दल अपने अपने दावे कर रहा है। 80% सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बना रही है। ये हारती जनता पार्टी हो गई है, अब भारतीय जनता पार्टी नहीं है। यूपी के सबसे बड़े लड़ैया का 3 राउंड पूरा हुआ तो दोनों खेमों ने दावों की झड़ी लगा दी। दावों की शुरुआत तो कल दिन में ही हो गई जब उन्नाव की रैली से पीएम मोदी ने
अखिलेश यादव की करहल सीट का जिक्र करते हुए यूपी की सियासी हवा बताई। जब मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार ही अपनी ही सीट पर असुरक्षित हो तो हवा के रुख का पता आसानी से लगाया जा सकता है। शाम होते होते दावों का रंग और चोखा हुआ। सीएम योगी और एसपी सुप्रीमो अखिलेश लखनऊ में रोड शो से शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे। दोनों में जीत के दावों को लेकर जबरदस्त वार पलटवार हुआ। 80% सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बना रही है। 3 चरणों के चुनाव संपन्न हो गए हैं। जो रुझान आए हैं, जनता का जो प्रचंड समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रहा है, ये उसका प्रमाण है। जब से उन्हें हार का डर सताने लगा है, पहले दूसरे चरण में हार हुई है, तीसरे में भी इस बार जनता ये डबल इंजन झूठ बोलने वालों की पटरी उखाड़ने का काम करेगी। ये हारती जनता पार्टी हो गई है, अब भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये हारती जनता पार्टी हो गई है। अखिलेश बीजेपी को हारती जनता पार्टी बता रहे थे तो योगी एसपी सुप्रीमो को उन्हीं की सीट पर छिड़ी कांटे की लड़ाई याद दिला रहे थे। आखिर करहल में सबको जाना पड़ा और मुलायम सिंह जी ने जनता के रुख को देखते हुए बोल ही दिया, बहुत स्पष्ट कह दिया कि भाई आप जिसको जिताना चाहते हैं जिता लो। मुलायम सिंह जी को यह भी नहीं मालूम कि वहां से सपा का प्रत्याशी कौन है। अब ये दुर्गति सपा की हो जाए तो मुझे लगता है अपने आप में हंस। जैसे ही पहले चरण की जनता ने वोट डाला, भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए और जिस समय दूसरे चरण में जनता ने वोट डाला, भारतीय जनता पार्टी के नेता सुन्न पड़ गए थे। और अभी मैं हरदोई आया था, हरदोई का जन समर्थन देख करके और आपका उत्साह देख करके मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि जिस समय हरदोई के लोग वोट डालेंगे, हरदोई में भारतीय जनता पार्टी शून्य हो जाएगी। आज तक HD सबसे तेज, सबसे ज्यादा।